और अब नज़र डालते हैं मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर। कई हज़ार लीफलेट्स ड्रॉप किए गए हैं इजरायली मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से गज़ा के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है रेजिडेंट्स को कि निकल जाएं साउथ की तरफ विद इन 24 आवर्स। जब तैयारी जारी है और जमा किए जा रहे हैं टैंक्स एक्सपेक्टेड ग्राउंड इन्वेजन से पहले, जबकि नोटिस दिए गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जरिए कि वापस ना आया जाए अपने घरों तक अनटिल फर्दर नोटिस। टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि ये लीफलेट्स उड़ रहे हैं हवा में, जो कि दिए गए हैं गजा के रेजिडेंट्स को। इन लीफलेट्स में लिखा है कि सारे पब्लिक और नोन शेल्टर्स को गजा सिटी में खाली कर दिया जाए और ये कि सिक्योरिटी वॉल को अप्रोच ना किया जाए और जो करेगा तो खुद अपनी जान के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि इजरायली मिलिट्री का कहना है कि वो ऑपरेट करेंगे सिग्निफिकेंटली गजा सिटी में आने वाले दिनों में, और ये कि सिविलियंस वापस आएं जब उनको वापस बुलाया जाए तो। जबकि यूएन ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस OCHA का कहना है कि मोर देन 400,000 लोग फ्लड कर गए हैं अपने घरों से और बाकी के 23 एड वर्कर्स मारे गए हैं इन न्यू अटैक्स में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है सारे सिविलियंस को गजा सिटी के इवैक्यूएट कर जाएं साउथवर्ड्स आज के दिन, और IDF का ये भी कहना है कि वो वापस आ सकते हैं जब एक और अनाउंसमेंट की जाएगी उनको इजाज़त देते हुए। और इजरायली फोर्स का कहना है कि ये इवैक्यूएशंस करवाई जा रही है लोगों की सेफ्टी के लिए जो कि गजा सिटी के रेजिडेंट्स भी हैं। IDF ने यह भी क्लेम किया है कि हमास यूज़ कर रहा है गजा सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर। जबकि कई 100 बॉडीज विक्टिम्स की रीसेंट हमास मिलिटेंट अटैक के बाद इंतजार में है आइडेंटिफिकेशन के। इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स के अनुसार वो वेट कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स का कि वो आकर आइडेंटिफाई करें मरने वालों को। जब बॉडीज इनकेस्ड हैं वाइट और ब्लैक बॉडी बैग्स में मिलिट्री मॉर्ग सेंट्रल इजराइल रामल्ला सिटी में। जबकि दूसरी तरफ रेजिडेंट्स गजा के एरिया खान यूनुस में मोर्न कर रहे हैं अपने लोगों की मौत का, जब फैमिली मेंबर्स का फ्यूनरल प्रोसेशन निकला आज फ्राइडे के दिन। जब इजरायली मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने हिट किए हैं 750 मिलिट्री टारगेट नॉर्दर्न गजा में ओवरनाइट। यहाँ पर याद रहे कि इजरायली मिलिट्री ने आज कॉल दी है गजा सिटी को कि गजा सिटी के 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कि रीलोकेट कर जाएं साउथ की तरफ 24 घंटे के अंदर, जब टैंक्स बिल्कुल तैयार हैं अहेड ऑफ एन एक्सपेक्टेड ग्राउंड इन्वेजन जो कि होने वाला है हमास के डेविस्टेटिंग अटैक के बाद इजराइल में। I'm very emotional. I took all the international journalists to see Kfar Aza. We walked in the houses of these families. We saw the bodies. We saw the carnage. Be'eri, the kibbutz 2 days ago. Last night, Re'im. And today we've brought you here. Full of cargo, full of bodies. Hundreds of bodies. Of babies, children. Why are we doing this? It's not what we usually do. But I know that from tomorrow the world is going to call us war criminals again. We do not attack children. Hamas uses their children and families and civilians as human shields. We don't do that. जबकि वर्शिपर्स जमा हुए हैं जेरूशलम की अल-अक्सा मॉस्क में पढ़ने के लिए आज के दिन नमाज अमिड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट जो कि जारी है इन बिटवीन इजराइल और पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ग्रुप हमास के बीच में। जबकि हमास ने अर्ज किया है पैलेस्टीनियंस को कि खड़े हों आज फ्राइडे के दिन जिहाद के लिए अगेंस्ट इजराइल बम्बार्डमेंट जो कि की है उन्होंने पैलेस्टीनियन एनक्लेव पर, और जिसके बाद से हमास ने कॉल दी है पैलेस्टीनियन को कि वो मार्च करें मस्जिदों से और कन्फ्रंट करें इजरायली ट्रूप्स को ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में। जबकि यहाँ पर याद रहे कि ये कंपाउंड इस्लाम का 3rd होलीएस्ट साइड है आफ्टर मक्का और मदीना, और बहुत ज़्यादा सेक्रेड है जूस के लिए भी, जिसको वो रेफर करते हैं एज द टेम्पल माउंट।
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप विजुअल्स देख सकते हैं आज फ्राइडे प्रेयर्स के। अल्लाहु अकबर। सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि पेंटागन रेडी है डिप्लॉय करने के लिए और ज़्यादा मिलिट्री एड इजराइल और इजरायली फोर्सेस को तैयार करने के लिए, जब इन्वेजन किया जाने वाला है गजा पर रिस्पांस में डेवास्टेटिंग हमास मिलिटेंट अटैक के बाद। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि एम्यूनेशन, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और दूसरे इक्विपमेंट और सोर्सेज रैपिडली फ्लो भी कर रही हैं वाशिंगटन की तरफ से क्लोजेस्ट मिडल ईस्टर्न एलाई इजराइल की तरफ, जबकि ये भी कहा गया है कि क्रश किया जाएगा हमास को, जो कि पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मूवमेंट है और रूल करती है गजा को। The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group is now in the region, led by the largest aircraft carrier in the world. We've augmented U.S. fighter aircraft squadrons in the Middle East, and the U.S. Department of Defense stands fully ready to deploy additional assets if necessary. Iran, Hezbollah, and Hamas is one axis, an axis of evil. Everything is directed generally from Iran. U.S. deployment of assets on land, in air, and at sea sends a strong message to both our partners and enemies in the region. जबकि दूसरी तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने मुलाकात की है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से जॉर्डन में आज के दिन, जब यूएस ऑफिशियल्स फैन आउट कर रहे हैं रिस्पांस सारे रीजन में, जब ज़बरदस्त वायलेंस जारी है रीजन में, जिसको किक ऑफ किया है अटैक में इजराइल पर हमास मिलिटेंट्स ने लास्ट वीकेंड पर। ब्लिंकन ने मुलाकात की है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से अम्मान में, और जो कि है उनका सेकेंड स्टॉप उनके मोस्ट एक्सटेंसिव मिडल ईस्ट टूर का भी, जब इजराइल तैयारी कर रहा है अपने स्वीपिंग ग्राउंड ऑफेंस की गजा के अंदर अगले चंद घंटों में, जबकि टॉप यूएस डिप्लोमैट्स भी सीख कर रहे हैं रोकने की वॉर के स्पिल ओवर को इन विजिट्स के साथ के मुस्लिम एलाइज के साथ, जिस मुस्लिम एलाइज में शामिल है कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Mr. Secretary, How are you? you are welcome. How are you? Good to see you. Thank you for Sir, please. Thank you, press. Thank you. Mr. Secretary, what we thank you, press. Thank you. Thank you.